अभी रूस और यूक्रेन जंग के असरात पूरी तरह बाकी थे कि फलस्तीन और इसराइल की इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लिया। खुसूसन एशिया इससे सबसे ज्यादा मुतासर होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त तेल की कीमतें इंतहाई बुलंद सतह पर मौजूद हैं। आलमी तौर पर तेल की गिरती कीमतों से उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद पाकिस्तानियों को इस बार पेट्रोल की कीमतों में मुनासिब रिलीफ मिलेगा, लेकिन हफ्ते के रोज से जारी इस जंग के पास सिर्फ 2 रोज ही आलमी तौर पर तेल की कीमतें 4% बढ़ गई हैं। यानी जंग के बाद से 4% ग्लोबली जो ऑयल प्राइसेस है वो बढ़ी और एशियाई मंडी में तो खाम तेल की कीमतों में 4.7% तक का इंक्रीज देखा जा रहा है, जबकि दौरान ट्रेडिंग बरतानवी खाम तेल ब्रेंट खाम तेल की कीमत $86.65 फी बैरल तक पहुंच गई है। इसके अलावा WTI की कीमत में 4.5% इजाफा हुआ है और WTI की फी बैरल कीमत $88.39 हो गई है। आलमी तौर पर बढ़ती तेल की कीमतों से पाकिस्तानियों को चंद दिनों बाद जो रिलीफ मिलना था, अब वो तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि खदशा है कि आने वाले दिनों में ये कीमतें मजीद बुलंद होंगी। सिर्फ पेट्रोलियम मसनूआत ही इस जंग से मुतासर नहीं होंगी। फलस्तीन इसराइल की सरहदों वो सरहदें बहुत से ममालिक से मिलती हैं, जिनमें ईरान, उर्दन, शाम, तुर्की और दीगर ममालिक शामिल हैं। इस जंग का असर उन ममालिक पर भी पड़ेगा जो पहले ही एक जंग में मसरूफ है। तो ऐसे में आलमी तौर पर जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, शेयर खुरोनोश बहुत ज़्यादा बढ़ने का अंदेशा है। देखना यह है कि मकामी सरकारें अवाम को किस तरह से रिलीफ दे पाएंगी। 7 अक्टूबर 2023 मशरिक़ वस्ता ही नहीं, दुनिया के लिए गैर मामूली दिन साबित हुआ है। फलस्तीन की इस्लामी तहरीक मज़ाहमत हमास की तरफ से इसराइल पर इस कदर अचानक हैरानकुन और बड़ा हमला नॉर्मलाइजेशन के फैलते अमल में बहुत कुछ एबनॉर्मल कर देने का पोटेंशियल रखता है। गोया मशरिक़ वस्ता में सफ़र जिस समत में और जिस रफ्तार से चल रहा था, अब इन दोनों पर असर पड़ना नागुज़ीर हो चुका है। जुमे और हफ्ते की आखिरी पहर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास की जानिब से एक के बाद एक 5000 के करीब रॉकेट्स इसराइल पर फेंके गए, जिसके बाद सुबह की रोशनी होते तक पूरी दुनिया को अंदाजा हो गया कि ये कोई फलस्तीन और इसराइल के दरमियान मामूल की 1-2 महीने चलने वाली झड़पें नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल जंग में तब्दील हो चुकी है। फलस्तीन के मुजाहिदीन की जानिब से आज जंग को तूफ़ानुल अक्सा का नाम दिया जा रहा है। हमास के तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन में इसराइली हलाकतों की तादाद 700, जबकि फ़लस्तीनी शहदा 500 से तजावुज़ कर गए। इसराइल पर गैर मुतवक्के हमले के बाद हिज़्बुल्लाह भी लबनान से सहूनी रियासत को निशाना बना रही है। हमास के जंगजू भी अब इसराइली मकबूजा इलाकों के अंदर मौजूद है, जहाँ उनकी कई मकामात इसराइली फ़ौज से दूबदू झड़पें हो रही हैं। कई मकामात पर ये हैंड्स इन हैंड्स है। आलमी खबर रसां इदारों के मुताबिक हमास के अचानक हमले के बाद से इसराइली फ़ौज अब तक संभल नहीं पाई है, और संभल भी कैसे सकती थी कि अचानक से उनका एक ऐसा खुदकार सिस्टम जो वहाँ पर मौजूद है, जिसको आयरन डोम का नाम दिया जाता है, अमरीकी मदद से तैयार किया गया, जो पहले ही खबरदार कर देता है। आवाज़ें आती रहीं, लेकिन ये धमाका इतना साइमल्टेनियसली था और यके बाद दीगरे 5000 रॉकेट्स हुए कि संभलने का मौका मिला ही नहीं। और उसके बाद ज़ाहिर है इसराइल भी भरपूर अंदाज में जवाब दे रहा है और हलाकतों की मजमूई तादाद 5000 से भी तजावुज़ कर गई है। लगभग 1.25 लाख के करीब यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक बताए जा रहे हैं कि जो गज़ा की पट्टी के ऊपर भी रिलोकेट हुए हैं, उन्हें भी जो है वो स्कैटर होना पड़ा है, वहाँ से डिस्पर्स होना पड़ा है। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है और ऐसे में आलमी ताकतों के रिस्पॉन्सेस भी सामने आ रहे हैं। अमेरिका भी रिस्पॉन्ड कर रहा है, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है, चाइना की तरफ से स्टेटमेंट, और ख़ुद खलीजी रियासतों की तरफ से सऊदी अरेबिया भी इसके ऊपर रद्दमल का इजहार कर रहा है। तो ऐसे में सवालात तो बहुत सारे हैं। अभी तक हम यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट के असरात को भुगत रहे थे कि अचानक से मशरिक़ वस्ता के अंदर एक इतना बड़ा जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सामने आ रहा है और आने वाले कई दिनों तक, क्योंकि इसलिए इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने जो है वो भी अपने लोगों को एक लंबी और तवील जंग के लिए तैयार रहने का कह दिया है। तो ये कितने अरसे तक चलेगा, खित्ते के ऊपर इसके क्या असरात होंगे और फिर अक़वाम आलम के ऊपर इसके क्या असरात होंगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।